गया था सदर अस्पताल अस्पताल का विजिट करने। उसी समय मैं पोषण पुनर्वास केंद्र देख रहा था और उस पोषण पुनर्वास केंद्र में मैंने देखा कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये इस तरीके से हैं। फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे हमने उसमें से कई से बात किया कि आपको किसने यहाँ भेजा? तो बोला सर हम गरीब हैं, हम बाहर इलाज नहीं करा सकते इसलिए हमने यहाँ हमने बोला कि बाहर इलाज करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैंने डेटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चे होंगे हमारे यहाँ? तो बोला सर करीब 10,000 के आस-पास होंगे। फिर मैं सर्वे में इन किया और सर्वे करके मुझे पूरी जानकारी मिली कि मात्र 10,000 नहीं 10,752 बच्चे हैं जो कुपोषित श्रेणी में हैं। फिर मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाया और उस मुहिम का परिणाम है कि आज हम लोग इस भागलपुर जिला को कुपोषण मुक्त बनाने में हम लोग सफल रहे हैं। सर 45 ही क्यों चुने? मिशन 45 45 का मतलब था कि 45 डेज में हमें इनको ओवर कर देना है, इस जिला को कुपोषण मुक्त बना देना है। तो उसमें मेरा था कि जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिग्री है माल न्यूट्रिशन का है, तो जो कम कुपोषित हैं उसको था कि तुरंत बाहर निकालो, उनको सुपोषित करो। फिर जो है मॉडरेट वाले को हमने कहा कि 15 दिनों में माइल्ड वाले बाहर निकले, मॉडरेट वाले अच्छी कैटेगरी में चले, मॉडरेट वाले माइल्ड कैटेगरी में जाएं, और जो सीवियर वाले हैं उनको मैंने कहा कि सीवियर वाले को 15 दिनों में माइल्ड मॉडरेट में कन्वर्ट करो, फिर 15 दिनों में उसको मॉडरेट से माइल्ड में कन्वर्ट करो और माइल्ड से फिर 15 दिनों में कुपोषण से बाहर निकालो। इसीलिए मैंने 15-15 दिन का जो शेड्यूल बनाया था, इसलिए मैंने मिशन 45 इसका नाम दिया। मिशन 45 केयर एट द रेट डोर, मतलब हम आपके घर पे जा करके हम आपका केयर कर रहे हैं। क्या परेशानी हुई सर इसमें कई परिवार में? अब बिल्कुल बहुत सारी परेशानियां हुई इसमें। हमारी टीम जा रही थी, लोग अज्ञानतावश, अशिक्षावश, लोग जानकार नहीं थे। लोग सोचते क्यों हमारे घर पे बार-बार आते हो? हमारे बच्चों से क्यों मिलने की ज़रूरत है? हम बच्चे को नहीं दिखाएँगे, हम बच्चे का जाँच नहीं कराएँगे। इस तरह की भी कई बाधाएँ आई। फिर हमने मास मीडिया के माध्यम से, दूसरा हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों को ब्रीफ़ किया। सभी ग्राम पंचायत के मुखिया जी को ब्रीफ़ किया। हमारे बीडीओ ने मुखिया जी के अलावा जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, उन लोगों ने ब्रीफ़ किया। फिर हमने आंगनबाड़ी की पूरी टीम की मदद से आंगनबाड़ी सेविका को ब्रीफ किया कि आप उसी इलाके में रहते हो और अधिक जो गरीब बच्चे हैं और गरीब परिवार है वो कहीं ना कहीं हमारे जीविका संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो जीविका को हमने ब्रीफ किया कि भाई अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए हम चिंतित हैं, आपके बच्चे के लिए हमारा अधिकारी चिंतित है, कर्मी चिंतित है। आप कम से कम बच्चे को दिखाओ, जांच कराओ, दवाई लो और समझो, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे करो। तो थैंक्स यहाँ की जनता को भी कि सभी लोगों ने काफ़ी मदद किया और मदद के उपरांत हम लोगों को सफलता मिली है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पूरे देश के लिए क्षति है। हम लोग आज सब उदास हैं, आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। आप लोग सबको पता है, पूरे देशवासियों को पता है और पूरे विश्व को पता है, जो भारतवर्ष आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, जो तरक्की हुआ, वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी किया। ये कम बोलते थे, काम अधिक करते थे। और आपको बता दें, आज के नेता जो हैं बोलते अधिक हैं, काम कुछ नहीं करते। चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जब सरकार में है, अटल बिहारी वाजपेयी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री थे, इन्हें भी जो कोई आर्थिक मदद लेनी थी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये आदरणीय मनमोहन सिंह के पास जाते थे। यह पूरा देश की क्षति है। और जब ये बोलते थे और काम करते थे, आपको बता दें कि पूरा विश्व इनके तरफ देखता था। आज तक आदरणीय मनमोहन सिंह ने जो देश को मजबूत करने का काम किया है, अभी कोई करने नहीं कर रहे हैं। हम लोग की बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन हम आग्रह करेंगे पूरे देशवासियों से, जो भी नेतागण हैं, केंद्र में सरकार बनाए हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के रास्ते पर चलिए। देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे सब लोग तन मिल के काम करेंगे और देश को मजबूत रखेंगे, एक रखेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सम्मान तो सम्मानित हैं, वो उनको पूरा विश्व जानता है। और उन्होंने अभी 7 दिन का राष्ट्रीय शोक किया है, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति है भारतवर्ष के लिए। उनके किए हुए काम को अगर याद कीजिएगा, आज जो हम आज आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ये आदरणीय मनमोहन सिंह की देन है। और आपको बता दें क्या देना है उनको, जो सूरज की तरह चमकता रहा, काम करता रहा, उसको देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बताए हुए रास्ते पर जो भी प्रधानमंत्री बने, उस रूप में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करें, तभी युवकों को रोजगार मिलेगा, महंगाई रुकेगा और देश आगे बढ़ेगा। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के शिल्पी भवन में प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी की अध्यक्षता में पंचायत समिति का एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
जहां प्रखंड के पंचायत समिति के सभी सदस्य, पंचायत के मुखिया, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार, मनरेगा पदाधिकारी पंकज कुणाल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं बैठक में राशन कार्ड जोड़ने, पिछरूखी में स्वास्थ्य केंद्र को तोड़े जाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं समीक्षा की गई, जबकि शाहकुंड अंचल अधिकारी का लगातार बैठक में अनुपस्थिति पर पंचायत समिति के महिला सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। यहां तक कि अंचल अधिकारी शाहकुंड के अनुपस्थिति को लेकर महिला सदस्यों की मौजूद अधिकारी एवं बैठक कर रहे अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी से नोक-झोंक भी हो गई। मामले को देख वासुदेवपुर पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार यादव ने किसी तरह मामले को शांत कराया। मैं अशोक यादव, पंचायत समिति सदस्य वासुदेवपुर, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत मकनपुर। क्या चीज़ के लेकर के बैठक कर रही थी? हंगामेदार बैठक हुई, क्या क्या प्रस्ताव पारित किया गया? आज की बैठक में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पत्रकार महोदय आपका कि आज की पंचायत समिति की बैठक में पूर्व की समीक्षा की बैठक चल रही थी, जिसमें विभिन्न सारे बैठक में जो पूर्व में जो प्रस्ताव लिए गए थे उसकी बात रखा गया था, जिसमें थे कि ग्राम पंचायत कस्बा खैरई के अंतर्गत आपके स्ववित्त पोषित योजना के तहत जो दुकानें हैं जो पूर्व में बनाई गई है उसके ऊपर दुकान बनाने का भी जो प्रस्ताव था, साथ ही साथ नीचे बाउंड्री जो मध्य विद्यालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत पड़ती है वहाँ पर बाउंड्री के बाद जो है दुकान बनाकर स्ववित्त योजना के तहत बेरोजगारों को दुकान देने की प्रस्ताव थी। इसी बात को लेकर थोड़ा हंगामेदार बैठक चली थी। उसमें कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। सहयोग जो साहब ने इसके लिए भी कुछ हंगामा हुआ अनुपस्थिति में। अंचलाधिकारी महोदया के अनुपस्थिति के कारण भी, क्योंकि विगत 2-3 बैठकों से वो अनुपस्थित थे, जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र की जो समीक्षा होनी चाहिए थी, योजनाओं का कार्य में अभी तक जो है बहुत जगह हॉस्पिटलें बनाई जा रही है, जिसका एडिशनल पीएससी का निर्माण करने का प्रस्ताव है। जैसे ग्राम पंचायत वासुदेवपुर के अंतर्गत मैंने ग्राम सतपरिया में प्रस्ताव आठ दिया, तो उसके लिए एनओसी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। बहुत जगह अतिक्रमण से भी संबंधित समस्याएं थी, उस बात को भी लेकर था। बहुत बातें ऐसी थी कि लोग एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में, कुएं में डूबकर, उसके बाद तालाब में डूबकर जो लोग मरे हैं उनका कम से कम 2-3 साल से जो है उसकी संचिका जो है यहाँ पर धरा हुआ है, उसको आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा नहीं गया है। ये सब त्रुटियां हैं, जिस बात को लेकर ये हंगामेदार बैठक चली। इस बैठक में पंचायत समिति की बैठक में मुखिया जी हैं, समिति के सदस्य हैं और मुख्य कार्यपालक के रूप में आज कार्य आपके बीपीआरओ सर हैं, प्रमुख है, उप प्रमुख जी हैं और साथ ही साथ बिजली विभाग के जेई साहब हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी अनुपस्थित हैं। मुख्य मुद्दा क्या था आज की बैठक में? मुख्य मुद्दा ये है कि पूर्व बैठक की अभी समीक्षा चल रही है। पूर्व बैठक की जो समीक्षा हो रही है उस समीक्षा में ये बातें आ रही है कि जो कार्यवाही के लिए बातें की गई थी वो पूर्ण रूप से भी संतुष्टि नहीं मिला। जैसे कि एमओ मार्केटिंग ऑफिसर पर यह सवाल उठाया गया कि पूर्व में ये अनुपस्थित रहते हैं और राशन कार्ड में जो जिनका नाम कटना चाहिए था, जिनका नाम जुटना चाहिए था, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत से लोगों का नाम राशन कार्ड से हट चुका है, उसको जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया गया है। अभी तक उसके कार्यवाही के लिए जो कागज़ें रखी गई है वो प्रखंड कार्यालय में ही है। जैसा कि एमओ ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में जमा है, तो बोला कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से संपर्क करें, तो ऐसा हम लोगों के प्रतिनिधियों को बैठक में कहा गया है। ये पंचायत समिति की बैठक हो रही है, तो जब हम आपस में पदाधिकारी से कुछ भी बातचीत करते हैं तो शोर शराबा होना तो ये है, वो तो ज़रूरी हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कुछ बोलेंगे, कुछ भी हमारा सवाल है तो वो जवाब देते, तो कोई ज़ोर से बोल देते हैं, कोई धीरे से बोलते हैं, तो उसमें नोक झोंक तो चलता ही है बैठक में। ऐसी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जोरदार हंगामा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो टेबल वोबल नहीं तोड़ा, वो पीछे से कोई आवाज़ दिया होगा। क्या नाम होगा? फरहत परवीन, कौन पंचायत? हरनत पंचायत से फरहत परवीन। आज की बैठक में मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा था कि पदाधिकारी की अनुपस्थिति थी, इसी के लिए हंगामा हो रहा था कि पदाधिकारी जब आएंगे नहीं
तो हम किन से फिर सवाल करेंगे। हमारा जो भी ये है समस्या है किनके पास रखेंगे। पदाधिकारी आएंगे तभी तो मैं उनके सामने रख पाऊंगी ना। कौन पदाधिकारी आए? सीओ साहब नहीं आए थे ना, अगले बैठक में भी नहीं थे। सीओ मैडम नहीं आई थी, आपूर्ति मैडम नहीं आई थी। इस बार तो आई थी, आपूर्ति विभाग से भी आई थी, लेकिन सीओ मैडम छुट्टी में हैं, तो इसी के लिए पूछा जा रहा था, और कुछ नहीं थी। जी, जैसा कि आपको जानकारी है, दिनांक 7 अगस्त 2022 को 3 मोटरसाइकिल पर 7 अपराधी अपराध करने के उद्देश्य से हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर के जा रहे थे। इस संबंध में जब चेकिंग लगाया गया गोपालपुर थाना के द्वारा, तो कबूतरा स्थान धरहरा मोड़ के पास यह लोग बाइक छोड़कर भागने में सफल रहे। इस कांड में पूर्व में 5 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिसमें पवन कुमार, दिलकुश यादव, रंजा यादव, विकास कुमार इत्यादि हैं, मोहम्मद जिब्रा इत्यादि हैं। इसी क्रम में 2 वर्ष से फरार चल रहे मोहम्मद चांगला मियाँ, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, उसको कल टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कुछ मिला भी साथ में? जी नहीं, इसके पास से भी कुछ नहीं मिला है, परंतु इसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें ये फरार चल रहा था। इसके ऊपर इनाम कितना है? इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। यह 7 अगस्त 2022 की घटना के बाद से फरार था। सर, पुरस्कार भी मिलेगा सर? जी, इसमें थाना अध्यक्ष गोपालपुर, बलराम साहनी, DIU टीम, इन सभी के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है एवं सिपाही सोनू कुमार को अलग से 5,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। इन सभी टीम के सदस्यों को सम्मान करते हुए पुरस्कृत किया जाएगा। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी पचकचिया से की गई है। और ये अभी था फरार होकर के कहाँ? जी, इस संबंध में हम इससे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं।